सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तराखंड जीके का एक और इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास में जो है दोस्तों हम कुमाऊं के प्रमुख गोरखा सूबेदारों को पढ़ने वाले हैं, जिनसे कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है दोस्तों क्रम में भी लगाने को आपको आ सकता है कि कौन सा सूबेदार जो है दोस्तों पहले नियुक्त हुआ था। ठीक है, कि कौन सा सूबेदार पहले नियुक्त हुआ था। इसके अलावा जो है दोस्तों उनके कार्य भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी को टारगेट करते हुए जो है दोस्तों आज की क्लास में हम कुमाऊं की प्रमुख सूबेदारों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, या तो फिर जो है दोस्तों क्वेश्चन आप तो क्लास शुरू करने से पहले जो है दोस्तों कुमाऊं में गोरखा शासन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 1790 में गोरखों ने जो है दोस्तों कुमाऊं पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो गोरखा जो सैनिक थे दोस्तों, इनका नेतृत्व कर रहे थे अमर सिंह थापा, हस्ती चौतरिया और सूरवीर सिंह थापा। ठीक है, इनके नेतृत्व में 1790 में जो है दोस्तों गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता है कि गोरखों को जो है दोस्तों कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया, या फिर किसने उन्हें सलाह दी कि आपको जो है दोस्तों कुमाऊं पर आक्रमण करना चाहिए। तो ये थे दोस्तों हर्षदेव जोशी। ठीक है, हर्षदेव जोशी जो है दोस्तों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया। ठीक है, और हर्षदेव जोशी को जो है दोस्तों कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन ने जो है दोस्तों हर्षदेव जोशी को जो है दोस्तों विभीषण की संज्ञा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, गोरखों ने कुमाऊं पर जो है दोस्तों 1790 में आक्रमण किया। किसके कहने पर किया? हर्षदेव जोशी के कहने पर। देखिए, हर्षदेव जोशी को जो है दोस्तों कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन ने जो है दोस्तों हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी है। ठीक है, तो अब 1790 से जो है दोस्तों कुमाऊं पर गोरखा शासन शुरू हो गया। ठीक है, तो गोरखों ने जो है 1790 से लेकर 1815 तक कुमाऊं पर शासन किया है, यानी कि कुल 25 वर्षों तक जो है दोस्तों कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन रहा है। ठीक है, अब 1790 से लेकर जो है दोस्तों 1815 तक यहाँ पर विभिन्न सूबेदारों के नेतृत्व में जो है दोस्तों शासन होता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि कुमाऊं में गोरखा सूबेदार कौन कौन थे, उनके क्या क्रम रहे हैं, उनके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं। ठीक है, तो पहला है दोस्तों यहाँ पर आपका जोगमल साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपके पास जो है दोस्तों 99% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहला तो बनेगा दोस्तों कि कुमाऊं पर गोरखों के अधिकार की बात प्रथम सूबेदार कौन नियुक्त हुआ था, तो ये हुआ था आपका जोगमल साहब। चलिए, तो ये क्या थे? आपके प्रथम सूबेदार थे। इसके अलावा जो है दोस्तों इनके द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे बीसी व्यवस्था कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि गोरखा सूबेदार, वह गोरखा सूबेदार कौन है जिसके द्वारा कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, या फिर बीसी व्यवस्था लागू करने वाला आपका सूबेदार कौन है? तो ये है दोस्तों आपका जोगमल साहब। ठीक है, चलिए अगला सूबेदार था आपका काजी नरसाह। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों कि इनके टाइम पीरियड में जो है दोस्तों मंगलवार रात्रि कांड हुआ, और ये क्या है? कुमाऊं के दूसरे गोरखा सूबेदार थे। तो इस कांड से संबंधित जो है दोस्तों एक कहावत भी प्रचलित है। तो कहावत है दोस्तों कि मंगल की रात और नरसाही का पाला। ठीक है, तो ये संबंधित है दोस्तों आपका कुमाऊं के दूसरे गोरखा सूबेदार काजी नरसाही से। ठीक है, तीसरे थे दोस्तों आपके अजब सिंह ख्वासा। ठीक है, ये तीसरे सूबेदार थे, और इनके टाइम पीरियड में जो है दोस्तों अल्मोड़ा की ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। ठीक है, लगभग जो है दोस्तों 1500 ग्राम प्रधानों का जो है दोस्तों सामूहिक नरसंहार हुआ है अजब सिंह ख्वासा के टाइम पीरियड में। ठीक है, और ये जो है दोस्तों तीसरे गोरखा सूबेदार थे। ठीक है, कुमाऊं में तीसरे गोरखा सूबेदार नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हो गया आपका जोगमल साहब, दूसरा हो गया काजी नरसाह, तीसरा हो गया दोस्तों आपका अजब सिंह ख्वासा, चौथे सूबेदार थे अमर सिंह थापा। ठीक है, अमर सिंह थापा, ये वही अमर सिंह थापा है दोस्तों जिनके नेतृत्व में 1790 में जो है दोस्तों गोरखों द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो ये आपके जो है दोस्तों कुमाऊं के चौथे सूबेदार बने हैं। पांचवें सूबेदार बने थे प्रबल राणा। छठवें सूबेदार इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, छठवें सूबेदार कौन थे? बमसाहा, और इन्होंने जो है दोस्तों ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्वेश्चन बनेगा कि कुसही नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये थे आपकी बमसाहा। और कुसही नामक जो कर है ये किन पर लगाया गया था, तो ये ब्राह्मणों पर लगाए जाने वाला एक कर था। चलिए, अगला था आपका सूबा अजब सिंह ख्वासा। ठीक है, अजब सिंह ख्वासा जो है दोस्तों 2 बार आपके सूबेदार बनते हैं। ठीक है, एक तो ये आपका तीसरे नंबर पे भी हो गया, यानी कि तीसरे नंबर पर भी जो आपके सूबेदार बने थे वो भी अजब सिंह ख्वासा थे। इसके बाद जो है दोस्तों 7वें नंबर पर भी जो है ये आपके सूबेदार बन जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे सूबेदार और जो 7वें नंबर के सूबेदार हैं ये दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है,
तो ये 2 बार आपके जो है सूबेदार नियुक्त हुए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अजब सिंह ख्वाजा जो है दोस्तों ये 2 बार जो है सूबेदार नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है दोस्तों ब्राह्मणों से बेगार कराने के लिए कहा गया था और इनका कहना था दोस्तों कि जो ब्राह्मण हैं इनकी पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसीलिए जो है दोस्तों बोझा उनके सिर पर रखो, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो है दोस्तों ब्राह्मणों से भी जो है बेगार कराने के लिए कहा था। अगला था दोस्तों आपका सूबा, 8वां सूबा था जो वो था धौकल सिंह बंसियात, ठीक है। ये आपके 8वें सूबे थे। 9वें सूबे थे दोस्तों आपकी रुद्रवीर साहा, ठीक है। और इनके द्वारा जो है दोस्तों टनकर नामक कर लगाया गया था। 10वां सूबा था काजी जगशेखर पांडे। 11वां सूबा था दोस्तों ठीक है। 11वां सूबेदार था आपका ऋतुराज थापा और ऋतुराज थापा को जो है दोस्तों किसी कारण से जो है अपराधी घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद जो है दोस्तों इन्हें नेपाल में फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। तो सूबेदार ऋतुराज के बाद जो है दोस्तों अगला जो सूबेदार आपका बनता है वो बनता है चौतरिया बमसाह, ठीक है। ये आपके 12वें नंबर के सूबेदार रहे हैं और लास्ट सूबेदार थे दोस्तों आपके फ्रेजर साहब बहादुर, ठीक है। ये आपके 13वें नंबर के सूबेदार रहे हैं। तो ये आपके सूबेदार हैं जिनके क्रम आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो इनके कार्य हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दोस्तों आपको जरूर से याद कर लेना है। बाकी इसी तरह की क्लासों के लिए जो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो यूजफुल लगे दोस्तों तो लाइक शेयर जो है दोस्तों जरूर से कर दिया करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।